क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी को आपको बेसब्री से इंतजार से साथियों, वो घड़ी आपके आ चुकी। जो अर्धवार्षिक पेपर साथियों कब लीक होगा, कब लीक होगा, तो लीक हो चुका साथियों। पूरा पेपर आपका एकदम आपका रियल पेपर आ चुका है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हो, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। यहीं पर पूरा पेपर हल कराने वाला हूँ। तो बढ़िया तरीके से पहले सेक्शन की ये तरफ आपके टाइम वेस्ट ना करते हो, देखिए सेक्शन ए यहाँ पर पूरा है। पूरे के पूरे आंसर मैंने जैसे ही पेपर आया टिक मार्क लगाए और आपके सामने प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ साथियों, इसलिए फटाफट पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, तो आनंद भवन यहाँ पर मिल जाएगा आपको, आनंद भवन। अब इसमें मैंने टिक मार्क लगा दिया। डार्क आप तो स्क्रीनशॉट लो और याद करो, क्लियर है। इसमें ढूंढना है आपको, नहीं ढूंढना, मैंने ढूंढे बस मैंने टिक लगा दिए, क्लियर है। इसमें 4 आ जाएगा। इंदिरा गांधी गांधी जी आश्रम वाट एट, तो आपका साबरमती, यहाँ पर देखो लिखा साबरमती, गांधी जी आश्रम एट साबरमती, साबरमती आ गया। इंदिरा गांधी हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो द इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहली कौन थी, इंदिरा गांधी थी, क्लियर है। ये देख लीजिए। सेक्शन बी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हो, दूसरा क्वेश्चन भी वैसा का वैसा है। बस आपको क्या करना है, टिक मार्क लगा देने हैं। क्या टिक मार्क लगा देंगे, लगा दोगे। पहले में आपका वेल्थ आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, क्लियर है, आवर गवर्नमेंट। तो ऐसे बढ़िया सा आप करोगे ना साथियों, जिसमें आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तीसरे सेक्शन बी की बात करें हम, तीसरे क्वेश्चन में है ना, तो आपका आ जाएगा टाइटल, नोट्स और समरी के रूप में आपको लिखना है। इसी में से आपका टाइटल लिख देगा बड़े से, जो आपको अच्छी लगे लाइन पढ़ना है इसको पूरे को, जो अच्छा लगे उसका थोड़ा अर्थ आपसे निकल सके, वो क्या करना है आपको टाइटल में लिख देना। नोट्स में आपको पॉइंट नंबर 1 नंबर 2 करके लिखना है। जैसे यहाँ पर बिंदी चालू हुई, तो जहाँ से बिंदु चालू हुई तो दूसरी बिंदी तक लिखना है। फिर दूसरा आप देखोगे, यहाँ से बिंदी चालू हुई, देखो यहाँ से ईट से, तो यहाँ से कहाँ तक बिंदी, यहाँ तक, दूसरा बना दिया। तीसरा यहाँ से 2 से बिंदी चालू हुई। ऐसे बहुत सारी बिंदी है, इसमें 8-10 होंगी, तो आपको 3-4 बिंदी तक लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ के, क्लियर है। समरी में आपको एक बिंदी से लिखना है, तो लगातार 3-4 बिंदी तक ऐसी लाइन लिख देनी है, क्लियर। इसी में से लाइन नहीं छोड़नी, समरी में नोट्स में लिखने हैं नंबर 1 नंबर 2 करके, समझ गए। और चौथे में आपका एप्लीकेशन परंपरा से चलता आया है, 4-5 एप्लीकेशन दे देगा, या तो स्कूल स्कॉलरशिप की दे देगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चाहे आपकी बुक बैंक हो, क्लियर है। लीव क्या आ जाएगा, क्या बीमार हो गए साथियों, 3-4 एप्लीकेशन आपको मिलने वाली, बस आपने रट लिया होगी ये। तो निबंध आपके 5वें में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को। प्रोग्राम में सब, हाँ फेवरेट प्रोग्राम आ गया, क्या लाउड स्पीकर का, क्लियर। 2-4 प्रोग्राम है जिसमें से करने रहते हैं, तो एक कंफर्म आता है, तो ये आ गया। और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे देते हैं, इसमें से आंसर आपको ढूंढना नहीं, मैं कराऊंगा आपको बढ़िया तरीके से। गेव आ जाएगा पहले में। वी वेन ही रिच्ड द बस स्टेशन, वेन जब वहां पर बस स्टेशन पे पहुंचा, द बस है ऑलरेडी लिफ्ट, मतलब छूट चुकी थी, लिफ्ट आ जाएगा यहाँ। तो जब वहां बस स्टेशन पर पहुंचा था, तो बस वहां से जा चुकी थी या छूट चुकी थी। इज गोट इज ए गुड एक्सपीरियंसिव, मतलब उसे तैरने का, मतलब उसे अच्छा अनुभव हो, किसका, स्विम का कि स्विमिंग का। इज है तो स्विमिंग आ जाएगा, मतलब स्विमिंग का मतलब तैरने का अच्छा अनुभव रहा है। और इसमें आ जाएगा हेयरिंग, आई एम यूज्ड टू टेकिंग, मतलब उसने उपयोग में लिया। ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, तो एक गिलास मिल्क एंड दूध, आप मतलब एक गिलास दूध उसने मॉर्निंग मतलब सुबह से उपयोग में लिया। और इसमें आ जाएगा बाय, ऐसे बहुत ही सिंपल आ जाएंगे। डू एस डायरेक्ट साथ यहाँ पर पूरे गड़बड़ हो जाता, पूरा पेपर गड़बड़ हो जाता, इसलिए टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। डाक आप कहाँ जाइए, परीक्षा अध्ययन में डू एस डायरेक्ट रहिए, वहाँ पर आपको ढूंढ लेना है बड़े तरीके से। एनी 5 आपको 7 नहीं करने, 5 कर लीजिए, जो आपको सरल लगे, मिल ही जाए है ना, ढूंढ लीजिए, जो जल्दी जल्दी मिल जाए 5 कर लीजिए, क्लियर है। आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में मैंने टिक मार्क लगा दिए, बस आपको क्वेश्चन 8वां ढूंढ लेना है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, इतना टाइम बचा नहीं साथियों, इसलिए मैंने नहीं ढूंढा। जो याद है वो आपके सामने, क्लियर है। ये आपका 10वां क्वेश्चन, इसके भी आंसर इसी में ढूंढकर मैंने लगा दिए। ये बी है, क्लियर है। बी अलग से नहीं है साथियों, इसका तो ना समझिए, उसी में ही आपका बी है, क्लियर। 3 नंबर का देगा। 11वें क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे, जो उसके 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ऐसा थोड़ी बड़ा क्वेश्चन दे दिया 2 नंबर में भी आपको बिल्कुल नहीं देने वाला। तो एनी 6 करना है आपको, ये आपको 3 दिए, इसमें से एनी 2 कर लेना है। इसमें भी 3 दिए, एनी 2 करना है। और 14वां 15वां और 16वां एक एक रहने वाले, जिसमें से आपको क्या रहेंगे, 3 नंबर का एक रहेगा, 3 नंबर का एक रहेगा और 3 नंबर का। 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले, बड़े तरीके से इस प्रकार का आपका पैटर्न
रहने वाला। तो इस प्रकार जिस विद्यार्थी ने यहाँ पर 75 में से 75 चाहिए और अच्छे से कवर याद है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो वो 75 में से 75 लाएगा साथियों। भरोसा रखिए और लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 25 नंबर पर गाड़ी अटक चुकी। क्यों? क्योंकि जो आपके 25 नंबर सर के हाथों में इसी पेपर को देखकर आपको मिलने वाले, अन्यथा आप इसी में कम लाएंगे तो आपको 25 नंबर नहीं मिलने वाले। फिर ये बात ध्यान में रखिएगा साथियों। तो बढ़िया से पूरा पेपर रट कर चले जाइएगा। पूरा पेपर मैंने सोल्व करा दिया। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।